हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या कराया था, हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। किसका इंट्रोडक्शन दिया था? फॉर द टर्म फर्स्ट क्लास 12 सिलेबस के लिए, जो कि हमें किसने प्रोवाइड कराया? सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया। इसी के रिगार्डिंग कंटिन्यू करते हैं बेटा आज का चैप्टर, आज की क्लास, आज का वीडियो, जिसमें कि हम क्या करेंगे, अपने अकाउंटिंग की वॉल्यूम फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, डेट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मीनिंग बेटा आप समझ लीजिए, फंडामेंटल मीन्स बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो डैट यू लर्न द थियोरिटिकल पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप इन क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। आपने क्या करा था, पार्टनरशिप के थियोरिटिकल एक्सपेक्ट को कहाँ पे रीड आउट करा था, कहाँ पे स्टडी करा था? आपने स्टडी करा था अपने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर में, आपने डिस्कस करा था। उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको क्या करना चाहूँगा, पार्टनरशिप के बारे में आपको डिफाइन करना चाहूँगा। वही हमारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन अ सेक्शन 4। पार्टनरशिप कहाँ पे डिफाइन करी गई है? सेक्शन 4। कहाँ पे, कौन से एक्ट के? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, यू हैव टू टिक द सेक्शन नंबर 4। और ये सेक्शन नंबर 4 कौन से एक्ट का है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशनशिप है। किसके बीच के? रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, ऐसे पर्सन्स के बीच में हु एग्रीड टू शेयर, ऐसे पर्सन जो कि क्या है, एग्रीड हैं क्या करने के लिए? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल। जो कि ऐसा बिजनेस जो कि कौन कैरीड करता है? जो कि क्या करे, कोई सिंगल पार्टनर करे या सारे के सारे करें, लेकिन जो क्या है, उसके जो कंडक्ट हैं, उसके जो क्या है एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे के सारे पार्टनर के लिए क्या हो, एप्लीकेबल हो। दैट टर्म इज नोन एज पार्टनरशिप। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर। किसके बीच में? टू और मोर पार्टनर के बीच में जो रिलेशन होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, एग्रीड करते हैं। क्या एग्रीड करते हैं? क्या करने के लिए? बिजनेस के प्रॉफिट को एक दूसरे के बीच में शेयर करने के लिए, जिसके लिए वो क्या करते हैं, बिजनेस को कैरीड करते हैं। ठीक है, चाहे सिंगल ही करें या सारे के सारे करें, लेकिन जो भी उनके कंडक्ट हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स को क्या करते हो, बाइंड करते हो, उनके लिए भी क्या होते हो, एप्लीकेबल होते हो। डेट टर्म इज नोन एज पार्टनरशिप। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे, पर्सन हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज दैट हेयर एज यू लिख दिस पिक्चर, दिस इज ए, this person is B, yes or no? These both the person come into पार्टनरशिप। क्योंकि हमने बताया मिनिमम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट? 2। तो यहाँ पे हमने 2 पर्सनस लिए, ए एंड बी। सो ए एंड बी ने क्या करा, एक पार्टनरशिप क्या करी, स्टार्ट करी। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, जो ये पार्टनर्स हैं, ये इंडिविजुअली जो पर्सन है, ये क्या कहलाएंगे बेटा? पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे। पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। एंड कलेक्टिवली ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? पार्टनरशिप फर्म का पार्ट कहलाएंगे। किसका पार्ट कहलाएंगे? कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे बेटा? पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन ए, सपोज दैट ये बी है और ये सी है। इंडिविजुअली ये पर्सन क्या है फर्म के अंदर? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली क्या है? ये पार्टनरशिप फर्म। क्या है? पार्टनरशिप फर्म। पर्सन हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे। एंड कलेक्टिवली इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं। वही आपको तैयार करना है, द पर्सन इंडिविजुअली इज नोन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। आगे की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है, आपने स्टडी करा था कि जो पार्टनरशिप होती है उस पर हमारा एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस और नो? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी विश एंड विल है तो आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे क्या नहीं कराएंगे, रजिस्टर्ड
नहीं कराएंगे। तो बात यहाँ पे वही आती है, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी, तो आंसर विल बी नो। आंसर क्या होगा बेटा? नो। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कभी भी कंपलसरी नहीं है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी। क्या नहीं होता? कंपलसरी नहीं होता। अंडर द पार्ट 7 ऑफ अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन कहता है? पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 7 कहता है। क्या कहता है? इट इज़ यूजली डन एज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ब्रिंग मैनी एडवांटेज। अगर कहते हैं अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं? एडवांटेज मिलते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको उसको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती। ये किस पे डिपेंड करती है? इट इज़ डिपेंड अपॉन द विश एंड विल ऑफ द पार्टनर। किस पे डिपेंड करती है? विश एंड विल। इट इज़ ऑप्शनल। कैसी नेचर का होता है? ऑप्शनल। फॉर द पार्टनर टू सेट द फर्म रजिस्टर एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर द नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या नहीं करेगा? अप्लाइड नहीं करेगा। उसके बाद अब ये कहते हैं सपोज दैट, अब मैं यहाँ पे बेटा दो कंडीशन लेता हूँ। अगर आपने क्या कराया है? रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपकी फर्म क्या नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है। दो कंडीशन लेके चलेंगे। अगर आपकी फर्म क्या है? रजिस्टर्ड है। सेकंड, आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, जब आपकी फर्म क्या होती है बेटा? रजिस्टर्ड होती है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक डीड प्रिपेयर करनी होती है। दैट डीड इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड। अब बात आती है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। क्या होता है? पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? एक बेटा रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें वेरियस चीज़ें क्या होती हैं? रिटर्न होती हैं। वेरियस चीज़ें क्या होती हैं बेटा? रिटर्न। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। नंबर सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितनी रहेगी, ठीक है। नेम ऑफ द फर्म, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, कलेक्टिवली जो फर्म है उसका नेम क्या होगा। कैपिटल को कंट्रीब्यूट कैसे करोगे। शेयर ऑफ पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हम क्या करेंगे? अर्न करेंगे, उसमें कौन सा पार्टनर को कितना क्या मिलेगा? प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट का क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट, किस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर किसी पर्सन की, हम किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा कहाँ पे रिटर्न होती है? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स वैन पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड। जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है तो उस टाइम पर जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जाता है डेट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। क्लियर एवरीवन? सपोज दैट, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या देता हूँ? अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है और फ्यूचर में अगर कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो क्या होगा बेटा? जो भी आपने पार्टनरशिप डीड में रिटर्न कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कराए जाएंगे? आपके बीच के जो डिस्प्यूट है उसको क्या करा जाएगा? सॉल्व आउट करा जाएगा। क्या करा जाएगा? सॉल्व आउट करा जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? इफ़ योर फर्म इज रजिस्टर्ड, आपकी फर्म क्या है? रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या होगा? जो अगर आपके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, दैट डिस्प्यूट आर क्लियर्ड वाइल चेकिंग पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को देखकर जो भी उसमें रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करे जाएंगे? आपके डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करा जाएगा। अब दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर सपोज करते हैं कि आपकी जो फर्म है वो क्या है? अनरजिस्टर्ड। जब अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वहाँ पे हमारा कोई भी क्या नहीं होगा? पार्टनरशिप डीड जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो क्या नहीं हुआ होगा? प्रिपेयर्ड नहीं हुआ होगा। यस और नो? जब रिटर्न एग्रीमेंट प्रिपेयर्ड नहीं हुआ होगा तो सपोज दैट अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे? तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ क्या दे रखे हैं बेटा? प्रोविज़न। क्या दे रखे हैं? प्रोविज़न। अब बात करते हैं वो प्रोविज़न क्या है। तो वही मेरी हेडिंग है क्या? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? एब्सेंट। क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या है? अगर आपके बीच में कुछ भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आपने पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर नहीं करा है, तो उस केस में आपके बीच के जो डिस्प्यूट है, हाउ टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट। नंबर फर्स्ट, you have to solve the dispute in the following way. Here the 5 points are written. You have to learn this point and this is very much important for your MCQ point of view. Those students, those viewers view my video, it is humble request to all of you that you have to visit my video till the last. We are providing the MCQ related to the theoretical portion. ठीक है बेटा, आपसे
हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ MCQ आपको क्या करा जाएगा, अभी आगे प्रोवाइड करा जाएगा, समझेंगे। अब पार्टनरशिप डीड में अगर आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, तो उसमें यही सारे रूल्स क्या होंगे बेटे, अप्लाई होंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, जितना भी कैपिटल पार्टनर्स ने क्या करी है, कंट्रीब्यूट करी है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। नंबर फर्स्ट, देयर इज नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन अ कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट क्या नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं होगा। अगर कोई पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग्स करता है, यानी कि क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, विड्रॉ ऑफ गुड्स और कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग, क्या कहलाती है, ड्राइंग। तो ड्राइंग पर भी कोई भी इंटरेस्ट आपसे क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर क्या वर्ड यूज करा जाता है, चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट क्या नहीं होगा, ड्राइंग पे चार्ज नहीं होगा, और कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट क्या नहीं होगा बेटा, प्रोवाइड नहीं होगा। यहाँ प्रोवाइड वर्ड यूज होता है, यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज होता है। नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, यस और नो, यानी कि क्या, अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी क्या करता है, ऐसा काम करता है जिससे कि बिजनेस को बेनिफिट होता है, तो उसके लिए उसे कोई भी कमीशन क्या नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं होगा, ना ही कुछ उसे क्या प्रोवाइड करी जाएगी, सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी उसकी वर्किंग के लिए। तो देयर इज़ नो सैलरी, देयर इज़ नो सैलरी और कमीशन फॉर एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कुछ भी कमीशन और सैलरी नहीं होगी। आगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो आपके बीच का जो प्रॉफिट बिजनेस फर्म ने अर्न करा है वो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को क्या प्रोवाइड कर रखा है, लोन प्रोवाइड कर रखा है, क्या प्रोवाइड कर रखा है, लोन प्रोवाइड कर रखा है, तो क्या होगा बेटा, उस केस में एट द रेट 6% पर एनम का आपको क्या प्रोवाइड करा जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। कितना प्रोवाइड करा है, 6% पर एनम। इसकी कैलकुलेशन हम आगे वाले क्लासेस में क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। बस इतना समझ लीजिए, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, देयर इज नो सैलरी और कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग इज 1:1, जो भी आपका क्या है पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, इक्वली प्रोवाइड करी जाएगी। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 के अकॉर्डिंग, 2 पार्टनर हैं 2 के अकॉर्डिंग, इक्वली आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, अगर कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस फर्म को, सो बिजनेस फर्म प्रोवाइडेड 6% इंटरेस्ट ऑन इट, तो उस पर बिजनेस फर्म कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, 6% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। आगे, अब देखिए MCQ आ गए हैं हमारे। फर्स्ट MCQ हमारा क्या कहता है उसको देखें। फॉलोइंग आर द एजेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, इसमें से सारे के सारे एजेंशियल एलिमेंट होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, सिर्फ एक को छोड़कर, कौन सा, एटलीस्ट 2 कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, चाहे एग्रीमेंट ओरल हो, चाहे वर्बल हो, चाहे रिटर्न हो, होना ही है। उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होगा वो किसके लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। कभी भी पार्टनरशिप ये नहीं कहती जो पार्टनर्स हैं उसके बीच का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल ही होगा। बस ये कब एप्लीकेबल होता है, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है तो हमें वही अप्लाइड करना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है, यस और नो। तो यही है, द फॉलोइंग एजेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, क्या है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक पार्टनर क्या करे, ज़्यादा शेयर क्या करे, ज़्यादा प्रॉफिट को क्या करे, रिसीव करे, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे पार्टनर को क्या मिलेगा, कम प्रॉफिट मिलेगा। ये कभी भी कौन नहीं कहता, पार्टनरशिप प्रोवाइड नहीं करती, क्या प्रोवाइड नहीं करती, कि कभी भी शेयर क्या होगा, इक्वली डिपेंड होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे इक्वली होगा। अगर कोई पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं हुई है, आपके बीच में कोई भी क्या हुआ है, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तो उस केस में सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करा जाएगा, उस केस में आपको जो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो कैसा प्रोवाइड करा जाएगा, इक्वली प्रोवाइड करा जाएगा। आफ्टर दैट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज क्या कहता है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर। अभी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि किसी भी वन पार्टनर का जो एक्ट है वो जितने भी ऑल पार्टनर हैं बिजनेस फर्म के, उन सब पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो आंसर विल बी ए, क्या है मेरा आंसर, ए। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, माइनर पार्टनर। सबसे पहली बात आती है बेटा, माइनर पार्टनर क्या होता है। माइनर पार्टनर क्या होता है, एक ऐसा पार्टनर जो कि क्या होता है, बिलो द 18 ईयर का एज का होता है, जिसने मेजॉरिटी ऑफ एज को क्या नहीं करा है,
रिसीव नहीं करा है, जो कि मेजॉरिटी का नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, ऐसा पार्टनर अगर बिजनेस फर्म में आता है तो ओनली एंड ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्रॉफिट के लिए आता है। ठीक है, तो वही बात है, माइनर पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली, इस वर्ड को करेंगे बेटा ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। मैंने अभी बताया कभी भी जो माइनर पार्टनर होगा वो हमेशा जो पार्टनरशिप में एंटर होगा तो वो हमेशा किस लिए होगा? टू गेट द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। उसे कभी भी लॉस से, कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कुछ भी मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आंसर विल बी बी, माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। किसके लिए होता है? बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए। उसके बाद द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। ठीक है, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। जो रिलेशन होते हैं पार्टनर के वो क्या होते हैं? एज ए ओनर और एजेंट। ठीक है, जो पार्टनर के रिलेशन होते हैं फर्म के साथ वो एज ए ओनर भी काम करता है और एज ए एजेंट भी काम करता है। तो आंसर विल बी सी। क्या है? आंसर विल बी सी। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? इसमें से कौन सा एजेंशियल फीचर नहीं है? नॉट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या पॉइंट है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, क्या होगा? बिजनेस होगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्ट। ठीक है, तो इसमें आंसर आप क्या टिक करेंगे? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। देयर मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा आंसर? डी। आंसर क्या है? डी। आंसर डी क्यों है? द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्टनर। ये जरूरी नहीं होता कि जो बिजनेस है वो सारे के सारे पार्टनर चलाएं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। क्या पता किसी पार्टनर ने सिर्फ क्या करा हो, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करा हो, वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में क्या ना करता हो, पार्टिसिपेट नहीं करता हो। तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पर? डी। सो दिस इज अवर first introductory lecture which is based on theoretical portion of chapter number 1, that is fundamental. After this video we provided you the practical portion related to the fundamental, included those questions which are asked, which is asked in your board examination, which is very important related to this chapter. So thank you guys for watching our video. So please keep subscribe our video and hit the bell icon for the early notification. ठीक है, इसी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।